चलिए, तो खबरों का खेल, खबरें ही है जो बिगाड़ती शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माला। ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर लेकर के आते हैं जहां पर चाल या तो तेज है या धीमी, और क्या खबर है और आपको क्या करना चाहिए लेकर के आइए। स्क्रीन पर पहली कंपनी जिस पर खबर है हुंडई मोटर। जी हाँ, दो कारोबारी सेशन में शानदार रिटर्न, 12% के आसपास का। हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के चलते ऑल टाइम हाई पर कंपनी के शेयर इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ इंट्राडे में 4% से ज़्यादा की तेज़ी एक समय देखने को मिल रही थी। वहाँ से थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन अभी भी मजबूती बनी हुई है। सर क्या करें, हुंडई में बहुत लोग लिस्टिंग के समय से परेशान थे, और अब अच्छे दिन आ गए हैं हुंडई मोटर्स के शेयर धारकों के, और जो लोग अब बनना चाह रहे हैं शेयर धारक, उनके लिए क्या सलाह रहेगी, लेवल्स क्या रहेंगे फ्रेश एंट्री के लिए? और देखिए बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे मैंने अभी जैसे बोला 2850 का होता है टारगेट, बाई करिए 2400 का स्टॉप लॉस दीजिए। 2400 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे बाय करें। टारगेट क्या बताया सर आपने? 2850 का। 2850 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है हुंडई मोटर के अंदर। तो ये फिलहाल के लिए सलाह यहाँ पर है। अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या नज़रिया निकल कर के आ रहा है, क्या कुछ खबरें हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, सर ये एफएमसीजी से जो इनकी कंपनी है ना, उसमें जो है हेल्दी फंक्शनल बेवरेज बनाने में जो है अभी ये उतरने जा रहे हैं। आज मतलब का मतलब जो मजबूती आई है ना रिलायंस को, पता नहीं इस खबर का कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि उतना बड़ा कंट्रीब्यूटर तो नहीं होगा ये, लेकिन हाँ रिलायंस ने 2 दिन में अच्छा कंट्रीब्यूट किया है बाज़ार में। और सर क्या कुछ आपकी टिप्पणी रहेगी आरआईएल को लेकर के? 2-2.25% की मजबूती, 1400 के ऊपर आ गया है। फ्रेश बाई कर सकते हैं, और जिनके पास है क्या होल्ड करें अभी? बिल्कुल होल्ड कीजिए, जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ बाई भी कर सकते हैं। 1450 1460 से जाना चाहिए इस एक्सपायरी में, तो बिल्कुल बाई करिए। 1400 रुपए का आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1400 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए ठीक है, 1400 के स्टॉप लॉस के साथ नज़रिया यहाँ पर आप बना सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ। वोडा आइडिया, वाह, ये दो जो शेयर आ गए ना, हुंडई और वोडा आइडिया, इन्हीं पर थम लगेगा सर। वोडा आइडिया पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बातचीत करें। कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने अर्निंग कॉल में जो है जानकारी यहाँ पर दी है विस्तार योजनाओं को लेकर के। एजीआर का बकाये पर अनिश्चितता के चलते जो है कई जगहों पर बातचीत पर असर जो है वो देखने को मिला है। ये राय यहाँ पर जो दी गई है। मार्च 2026 से पहले एजीआर का मामला सुलझाने की सरकार से अपील की गई है यहाँ पर आइडिया की तरफ से। आपको बता दें कैपेक्स के लिए नॉन बैंकिंग सोर्सेज से अब फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। 25,000 करोड़ की बजाय कम रकम जुटाने पर कंपनी अब ध्यान दे रही है। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन में अच्छा मोमेंटम बनता भी हुआ दिखाई दिया है वोडाफोन में। लेकिन सर कल जो है एक रिपोर्ट भी आई थी, और वो थी 10 रुपये के आसपास का टारगेट। अभी क्या करें, ये 6, 7, 8 से लेकर के 12-14 रुपये तक लोग हैं, और बड़ी रिटेल पार्टिसिपेशन है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडा आइडिया पे? देखिए सर, मुझे लगता है कि वोडा आइडिया ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है 6 रुपए 30 पैसे के ऊपर। तो 6 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। 6 रुपए 55 पैसा है, 7 रुपए 20 पैसे और 7.5 रुपए तक जा सकता है। अच्छा ठीक है सर, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या करेंगे सर, कहेंगे? बिल्कुल 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 बाई कर सकते हैं सर। यहाँ पे 6 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाई कीजिए। 20-25 पैसे का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको 7 रुपए 7.5 रुपए मिलेगा, तो बिल्कुल बाई एंड होल्ड कीजिए। अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने वॉल्यूम के साथ। अच्छा वर्कआउट दिया है वॉल्यूम के साथ। चलिए ठीक है, ये बात है सर। मैं चाहूँगा कि जो भी आपने आर पावर वाली बात बोली ना, वो आप एक बार फिर से, मैं चाहूँगा आर पावर पे एक डिस्कशन हो जाए। 5% का अपर सर्किट लग गया है, क्योंकि जो है इस पर और भी ज़्यादा कुछ एक अपडेट भी आ रही हैं, आ सकती हैं, आ नहीं रही हैं। हमारे एक एक्सपर्ट हैं रचित जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शायद कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है भविष्य में। आपने क्या बोला सर अभी, फिर से ज़रा लेवल्स एक बार रिपीट कर दीजिए, फ्रेश बायर के लिए भी, और जो लोग थोड़े हायर लेवल पे फंस गए हैं और निकलने का मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि बैक टू बैक लोअर सर्किट लग रहे थे, आज अपर सर्किट लगा है, जो है क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और देखिए मेरे हिसाब से जिनके पास होल्ड है वो होल्ड करें। मैंने बोला इसको जो है 42 से 45 के बीच में बाई कर सकते हैं। इसको बाई करिए। 41 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। आपको 50-55 रुपए का भाव फिर दोबारा दिखाई देगा। तो बिल्कुल वॉल्यूम अच्छा है, बट अभी इमीडिएट बाई नहीं करना है। थोड़ा नीचे है तब बाई करिए, क्योंकि अभी भी सर्किट पर भी है। और जिनके पास है वो होल्ड करें। मुझे लगता है विपुल जी ये फिर से 55-60 रुपए के रेंज में जाना चाहिए स्टॉक। 55-60 तक जा सकता है, करंट लेवल पे बाय नहीं करना है। ये 42 के आसपास खरीदने को बोला ना सर आपने?
42 से 45 के बीच में सर। 42 से 45 के बीच में, थोड़ा नीचे आ जाए 1-1.5 रुपये नीचे तब भी खरीद सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल के आई है। चलिए ठीक है, तो बात हो गई यहाँ पे कैनरा बैंक को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। तो वो है हिंदुस्तान जिंक। अब यहाँ पर जो है नए प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है, जिसकी क्षमता 1 करोड़ टन प्रति वर्ष वाले होगी करीब। बोर्ड ने अधिकतम 3823 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की मंजूरी यहाँ पर दी है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर ये अपडेट आती हुई, और भारत में अपनी तरह की ये पहली परियोजना होगी जो कंपनी ये प्लांट लगाने जा रही है। 0.25% के आसपास की मजबूती। मेटल को लेकर अभी व्यू क्या है सर? मतलब अभी ठंडाई है, क्योंकि बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्भर करता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, मेटल मुझे लगता है सर यहाँ से नया हाई लगाना चाहिए। मेटल में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है सारे मेटल्स में। जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, हिंद कॉपर। तो मुझे लगता है मेटल ओवरऑल पैक जो है एक अच्छा खासा बुल रन के लिए एंट्री कर चुका है, और मुझे लग रहा है अगले 2-3 महीने में रैली मेटल की होने वाली है। रही बात हिंदुस्तान जिंक की, तो बिल्कुल स्टॉक में थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड आना चाहिए। अगर 5-7-8 रुपए नीचे भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे आता है 420, 410 में, तो बाई करिए स्टॉक को 400 रुपए के स्टॉप लॉस से। और 455, 460 का भाव बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। ओवरऑल अगर 3 से 4 महीने की बात करूं तो मुझे लगता है कि 500 प्लस ये स्टॉक जाना चाहिए। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है स्टॉक में। तो अभी भी ले लें क्या फिर सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बाई करिए, बिल्कुल अभी बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 420 रुपए आए तो और ऐड कर लीजिए। 410, 400 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाते हैं फटाफट, और वहाँ देखते हैं क्या अपडेट। वेदांता 2025-26 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर के कंपनी जो है वो विचार कर रही है। हालांकि अब लोगों की थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में डिमर्जर होगा कब। कंपनी की बोर्ड की 21 अगस्त की बैठक में ये मंजूरी संभव है, यानी परसों जो है डिविडेंड घोषित होने पर रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त रखी जाएगी। तो अब देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। वेदांता सर, थोड़ा सा डिविडेंड को लेकर के बहुत लोग वेट कर रहे थे, लंबा इंतजार हो गया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? डिविडेंड नहीं, डिमर्जर, सॉरी। क्या राय रहेगी आपकी वेदांता को लेकर अभी? देखिए, मुझे लगता है सर वेदांता ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। जब इसकी न्यूज भी आई थी कुछ शॉर्ट सेलिंग वाली इसमें, तो भी मैंने कहा था 430-35 के आसपास था बाई करने के लिए, क्योंकि ये सब न्यूज आती रहती है। अब स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है। अब मुझे लगता है कि अब ये 460 की ओर बढ़ रहा है, तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं। डिमर्जर जो इसका डिविडेंड आएगा मुझे लगता है वही 25-30 रुपए के आसपास आएगा। तो अगर वो बाई करना है उसके लिए तो भी बाई कर सकते हैं। 460-470 का भाव दिखाई देगा बहुत जल्द। ठीक। चलिए आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हैं, और अगली कंपनी जिस पर की खबरें हैं उसको लेकर के स्क्रीन पर आइए। IEX कंपनी ने FY25 में 121 अरब यूनिट बिजली का ट्रेड किया है, और इसके अलावा साल दर साल करीब 19% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। ग्रीन एनर्जी की ट्रेडिंग में काफ़ी बड़ा उछाल मिला है। अच्छा, इस शेयर में कितनी भी अच्छी खबर आ जाए, ये शेयर में उस तरह की रैली देखने को मिलती नहीं है। तो ये पता नहीं, सर मतलब। ये हाँ सर टिप्पू जी देखिए, ये स्टॉक ऐसा है ना, ये स्टॉक है मंदिर का घंटा। हाँ, जो भी वही। आता है इसी स्टॉक को टन से बजा के निकल जाता है। ये बेचारा स्टॉक 200 जाता है, वहां से फिर 150 आ जाता है। मतलब जैसे ही इसमें कुछ अच्छी खबर आने वाली होती है, कुछ ऐसी निगेटिव खबर आती है कि स्टॉक 20%, 30% नीचे आ जाता है। तो मतलब बड़ा ही सेंसिटिव स्टॉक है, आप कह सकते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर से भी ज्यादा सेंसिटिव स्टॉक है। जो स्टॉक मतलब जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होता है, अचानक से कोई बड़ा सा अगले दिन आता है बम, और ये स्टॉक 20% नीचे। करें क्या सर इसमें? मतलब जिनके पास है चुप निकल जाए क्या एक बार के लिए? हालांकि सर अब देखिए, मोमेंटम तो यही है सर। देखिए, क्योंकि अब ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन फिर वही है कि अगर उतना रिस्क संभालने की आपकी कैपेसिटी है कि 20-30% आप नीचे ऊपर स्टॉक को मैनेज कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। 140 रुपए के आसपास है। 130 रुपए का लो लगा था, 131 रुपए का जो पिछले हफ्ते में शायद लगा था, वो स्टॉप लॉस दीजिए, बाई करिए। यहाँ से मुझे लगता है कि आपको एक बार 170 का भाव दिखना चाहिए। ठीक है सर। जरा इस बीच जरा फटाफट GMR पे बात नहीं हुई ना शायद अभी। इस सेगमेंट में बात नहीं हुई। GMR एयरपोर्ट लेकर के आ जाइए। QIP और बॉन्ड इशू के ज़रिए फंड जुटाने की योजना है यहाँ पर, और जो है गुरुवार को बोर्ड बैठक है, और इस पर फंड जुटाने पर विचार होगा। सर एक बार जो है टिप्पणी आपकी चाहेंगे, इस सेगमेंट को अलग से हम अपलोड करते हैं। ये ब्रेकआउट कब आएगा? मतलब ये और NHPC ये दो ही है रह गए हैं, जो मतलब लगता है आया आया फिर गया गया गया, यही हो रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है सर 90 के आसपास?
ऐसा लगता है, देखिए यही इसका सप्लाई जो उन्हें 90-91 आता है, फिर वहां से नीचे फिर से 87-86। जब तक ये 91 का जो बैरियर है वो जो क्रॉस नहीं करता, मेरी कोई बाई करने की राय नहीं है। अभी फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए, वेट कीजिए, जो भी ब्रेकआउट आएगा या तो 87 के नीचे या फिर 91 के ऊपर, तभी एंट्री करेंगे। ठीक सर। चूंकि कई सारे छोटे शेयर पे बात हुई, तो एक जरा रतन इंडिया पावर भी मैं चाह रहा हूँ कि इसी सेगमेंट में मतलब जो है जाते जाते बातचीत हो जाए। 3.5% की मजबूती है, 12.5 रुपये के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? ये इंट्राडे में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? ये तो मतलब जिस तरीके से इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ इसमें जो ट्रेड बनेगा। ऊपर जाएंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, बेटर है अवॉइड कीजिए, किसी और में ट्रेड ले लेंगे। बहुत अगर ये स्टॉक जाएगा तो 1-1.5 रुपये ऊपर जा सकता है, 1 रुपया ऊपर बस हो गया। बट मुझे उम्मीद कम है, तो बेटर है अवॉइड कीजिए इसको। दोनों को सर, ये जो इसकी जो सब्सिडरी जो ये दोनों आपस में भाई बहन है, रतन इंडिया जी जी इंटरप्राइजेज, जी जी है ना, जी वो जी 54 जी, के आसपास वो दोनों तो। को अवॉइड कीजिए। हाँ मतलब ये वो भी उसी हिसाब से इंट्राडे के हिसाब के चार्ट बनते बिल्कुल। हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है। एक चार्ट और देख लीजिए इंट्राडे के लिए सर, वो है जुपिटर वैगन का। क्या यहाँ पर इंट्राडे में जिस तरीके का BTST जैसी कोई संभावनाएं हैं क्या? 330 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इसके ज़रा अगर गूगल फाइनेंस के चार्ट एक बार दिखा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। 1.25% के आसपास की मजबूती। क्या करना चाहिए सर जुपिटर वैगन पे? बिल्कुल सर, मुझे तो बाई कर सकते हैं यहाँ पे। JWL अच्छा ब्रेकआउट है। अगर ये 330 के ऊपर आज क्लोज कर दिया तो सर ये मुझे लगता है BTST में 345 350 भी जा सकता है, तो बिल्कुल बाई करिए। 320 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 330 का लेवल ध्यान रखिए। 329.95 ये इंट्राडे हाई है, और अगर ये उसको ब्रेक करके आगे निकलता है और रफ्तार थोड़ी और बढ़ती है तो यहाँ पर 345 सर टारगेट है। जी हाँ, 345 सर। 345 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीद करके कल बेच सकते हैं। इस तरह की रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन पहले 330 का स्तर मजबूती से टूटना चाहिए। तो चलिए अब जो है अब हमारी इस पेशकश को समाप्त करने का वक्त हो गया। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? नहीं सर, जो स्टॉक के बारे में बात किया वो हमारे पास नहीं है, किसी इन्वेस्टर के पास हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।